नेक्स्ट केमिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के हवाले से बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने स्टडी शुरू की थी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 4 यूँ समझिए हम आइंस की बात करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स लास्ट टाइम स्टडी किया था, अब हम बात करते हैं आइंस की। मेरे बेटा आइंस भी मैं वो पढ़ाने लगा हूँ जो सिंपल आइन है। सिंपल आइन मीन एक एलिमेंट के हवाले से बात होने जा रही है, याद रखिएगा। एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर बात नहीं हो रही, सिर्फ एक एटम्स के ऊपर बात होगी। शुरू में आइंस होते क्या है मेरे बेटा? ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है गैसियस एटम ऑफ एलिमेंट होगा, गैसियस एटम ऑफ एलिमेंट होगा, which carry either positive or negative charge, that is known as ion। ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? आयन। मैंने सिंपल क्यों कहा? क्योंकि मैं एक एटम्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ मेरे बेटा। इसी डेफिनेशन को सामने रखें तो आयन कितने टाइप्स के हो गए? कैटाइन और एनाइन। 2 टाइप्स के हो गए, कैटाइन और एनाइंस। पहले तफसीलन बात करते हैं कैटाइंस के बारे में। अब गौर कीजिएगा, कैटाइंस क्या होगा मेरे बेटा? ऐसी केमिकल स्पीशीज यानी ऐसा गैसियस एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको क्या कहा जाएगा? सिंपल कैटाइंस का नाम देंगे। ये कैटाइन कैसे बनते हैं? जब भी मेरे बेटा किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल, वैलेंस मीन आखिरी शेल, किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके नतीजे में वो एटम कैटाइन में तब्दील हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन 1 or more electrons are removed from valence shell of gaseous atom। और गैसियस एटम याद रखिएगा, ये जो कैटाइन होते हैं मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम से बनते हैं। तो गैसियस एटम हमारे पास लाजमी तौर पे मेटल एटम होगा। तो मेटल एटम मीन गैसियस एटम्स के वैलेंस शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए जाए? निकाल दिए जाएँ, तो उसके नतीजे में क्या बन जाएगा? कैटाइंस बन जाएगा। अब मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो एटम है, एटम्स के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, गौर से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियस होल्ड कहते हैं। इसका मतलब आप सुनना, तो एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड मौजूद होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें न्यूक्लियस के होल्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की फोर्स को तोड़ेंगे, न्यूक्लियस की फोर्स जो ही ख़त्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब सुनो, इसका मतलब है, मैंने क्या कहा, अब गौर से सुनना। फॉर दिस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के लिए वही ओवरकम, हमें तोड़ना होगा, ख़त्म करना होगा किसको? न्यूक्लियस के होल्ड को, जो किसके ऊपर मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। न्यूक्लियस का होल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मौजूद है उसको ओवरकम करना होगा, उसको तोड़ना होगा। उसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज अब्जॉर्ब टू ओवरकम द न्यूक्लियर होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर होल्ड को ख़त्म करने के लिए मेरे बेटा, न्यूक्लियस के होल्ड को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, एनर्जी जज्ब करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो न्यूक्लियस होल्ड ख़त्म हो जाएगा। जो ही न्यूक्लियस होल्ड ख़त्म होगा तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो मेरे प्यारे बच्चे कैटाइन फॉर्मेशन क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैटाइन फॉर्मेशन क्या होगा? जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। देखो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है मेरे बेटा, एक हमारे पास एक गैसियस एटम है, उसको हमने एनर्जी दी है, एनर्जी वहाँ एब्जॉर्ब हुई है, तो इलेक्ट्रॉन, ये ई नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, एक एटम से निकलेगा, जो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? कैटाइन। तो कैटाइन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? एनर्जी की। तो gaseous atom is converted into cations by absorbing the when electron is removed by absorbing the electrons। अब देखो मेरे बेटा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं कैटाइंस के ऊपर, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइंस रिप्रेजेंट, ज़ाहिर कर रहे हैं किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम।
कि एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा सुनो, जो ही इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो लाजमी तौर पे न्यूक्लियस का होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ता जाएगा। जो ही बढ़ता जाएगा तो क्या है, एटम का साइज श्रिंक करता जाएगा। जो ही श्रिंक करेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो कैटाइन का साइज अपने एटम से हमेशा स्मॉलर होगा। साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। उसके पेरेंट एटम से कैटाइन का साइज हमेशा, मैं इसकी एग्जांपल भी आगे आपको देता हूँ, सुनिएगा। फिर कैटाइन फॉर्मेशन इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम। मैंने शुरू में कहा था हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकाले जाएंगे, मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो कैटाइन के बनने का अमल किसकी सलाहियत होती है, मेटल एटम्स की। तो कैटाइन्स के अंदर एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाती है। इन द कैटाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द कैटाइन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा एग्जांपल दी है, सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, कैल्शियम पे +2 चार्ज, आयरन पे +3 चार्ज, टिन पे +4 चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, टिन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। एक रफ के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, सुनो, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब है 281। 281 का मतलब सुनना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन 11 और शेल 3 हैं। 3 शेल मौजूद हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे बच्चों, अगर हम तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे मेरे बच्चों, तो फिर बचेंगे 28। पहले था 281, अब बच गए 28। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने हो गए 11। किसकी तादाद ज़्यादा होगी, प्रोटॉन्स की। किससे, इलेक्ट्रॉन से। मैंने कहा था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर, कैटाइन्स के अंदर। अब बताओ, पहले शेल 3 थे, अब शेल 2 हो गए। पहले इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, अब 10 हैं। तो इसका मतलब है 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे तो साइज़ को श्रिंक कर जाएंगे। तो इसका साइज़, सोडियम आयन का साइज़ स्मॉलर होगा। किससे बेटा, सोडियम एटम से। ये बच्चे कैटाइन्स के बारे में मैंने बातें की हैं। अब बात करते हैं एनाइंस के बारे में। अब गौर से सुनिएगा, एनाइंस की बात करते हैं। एनाइंस में क्या होगा, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ है, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ है, यानी गैसियस एटम ऑफ एलिमेंट है, जो कि मैंने शुरू में कहा था अब नॉन मेटल होगा। कैटाइन फॉर्मेशन मेटल की प्रॉपर्टी थी, और अब एनाइन फॉर्मेशन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है। तो मेरे प्यारे बेटा, एनाइन क्या है, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ है, यानी एक ऐसा गैसियस एटम एलिमेंट का है जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, विच कैरी नेगेटिव चार्ज, विच कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज एनाइन। एनाइंस बन जाएंगे जब आप एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। कैटाइन कब बना था, जब इलेक्ट्रॉन निकाले थे। अब एनाइन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। दीज आर फॉर्म व्हेन 1 or more इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम। जब भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में आप लोग एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तब क्या बन जाएंगे, एनाइंस। और मैंने कहा था एटम्स क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होंगे। अब सुनो बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है वैलेंस शेल में, किसके, गैसियस एटम्स के अंदर, गैसियस एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज बनेगी। तो उसको क्या कहेंगे, यूनी नेगेटिव आयनस फॉर्म। यूनी नेगेटिव आयनस फॉर्म। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज, इस अमल के दौरान एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। सो यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वो क्या था, कैटाइन फॉर्मेशन तो था ही एंडोथर्मिक, कैटाइन फॉर्मेशन तो था ही एंडोथर्मिक। अब क्या होगा बेटा, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशंस के बारे में मैंने कहा एक्सोथर्मिक। एक बात ध्यान में रखिएगा, अब बी एक गैसियस एटम है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बी -1 बन गया। -1 मीन ये यूनी नेगेटिव आयन बना पड़ा है, यूनी नेगेटिव आयन बन चुका है मेरे बच्चों।
साथ एनर्जी रिलीज हो गई। तो यूनी नेगेटिव आयन बनने का अमल क्या है? एनर्जी रिलीज को ज़ाहिर करता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, बट हायर नेगेटिव आयन क्या मतलब? डाई नेगेटिव आयन, ट्राई नेगेटिव आयन, टेट्रा एंड सो ऑन, तो इनकी फॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा एंडोथर्मिक होगी। हायर नेगेटिव आयन फॉर्मेशन मीन डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, इनकी फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगी। यानी जब आप यूनी नेगेटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स पहले से नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एडिशन मुश्किल हो जाएगी। जब मुश्किल होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, तो एनर्जी जब देंगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन यूजुअली क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हमेशा याद रखेगा एंडोथर्मिक होते हैं। अब मेरे बच्चों, अब जो ही आपने इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा मेरे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3 नेगेटिव। इसका मतलब है जो नेगेटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द एनाइन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड। जितने नेगेटिव चार्ज होंगे इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड करते जाओगे, याद रखिएगा साइज उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो साइज एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होगा। यानी क्लियर? फिर मेरे प्यार, मैंने फिर और भी बात की, जितने नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड करते जाओगे, साइज उतना ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। एनाइन फॉर्मेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल। कैटाइन मेटल की टेंडेंसी थी, ये किनकी है? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल मैंने कुछ लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोराइड आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, ब्रोमाइड आयन और सल्फाइड आयन बन गया। तो इसका मतलब सल्फर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ब्रोमीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फ्लोरीन के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव चार्जेस का आना इस बात की गवाही है कि एनाइंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा होगी। नेगेटिव 1 है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से की तादाद से। अब मेरे बच्चों, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया एनाइंस का, सिंपल एटम्स की बातें कर रहा था। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने पहले सिंपल एटम की बातें की थी, सिंपल एटम्स की बातें की थी। अब सिंपल एटम में मैंने क्या कहा था? एक एटम पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज था, यानी सिंपल आयंस की बातें कर रहा था। अब मैं बयान करने लगा हूँ ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अब मेरे प्यारे बच्चे, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हैं। पहले हमने क्या कहा था? एक एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब मैं बात करने लगा हूँ क्या? ग्रुप ऑफ एटम भी हैं जिस पे क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हैं? अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, कार्बोकेटाइन है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और कार्बोकेटाइन। और ये याद रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले ग्रुप ऑफ एटम हमेशा लेस कॉमन है, बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। दूसरे हैं ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जैसे हाइड्रोक्सल आयन है, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है, मैग्नेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज रखने वाले किनात में अबंडेंट में है, नेचर में अबंडेंटली मौजूद हैं, और ये बेटा लेस कॉमन है और बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। लेकिन ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। असल ये था शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, कैटाइन क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं, उनकी फीचर बयान कीजिए। मेरे ख्याल में आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।